Hello everyone. Today I am taking chapter 10, chapter 16 of class 10 surface area and volume. 16.1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. Now today we will take the 16.2. इसमें आपको सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. The diameter and height of a cylinder are 14 centimeter, 15 centimeter respectively. Find the total surface area and volume of the cylinder. देखिए क्या क्या पूछा गया है. टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है एंड वॉल्यूम पूछा गया है. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर. अब पाई आपके पास वैल्यू पता ही है, आर आपके पास गिवन है 7, एच है 15. वैल्यूज पुट कर दीजिए. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 15 प्लस 7 22 और 7 से 7 कट हो गया तो 22 484 होता है इंटू 2 968 होता है. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. तो पाई आर स्क्वायर एच. आर को 2 बार लेना है क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ. 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया. अब 15 इंटू पहले 22 कर लो तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा. 15 टू 30, 330 आ गया. 330 को फिर 7 से कर दो तो 2310 centimeter cube. Next है the height of right circular cylinder is 7 and radius is 3. Cut surface area, total surface area and volume. इसमें आपको तीनों चीजें पूछी गई हैं. मतलब ये हो गया कि अगर ये एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हम तीनों सिलेंडर से रिलेटेड तीनों चीजों को कवर कर लेते हैं. सबसे पहले हम लगाएंगे 2 पाई आर एच सिलेंड्रिकल कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7. ये 22/7 है. ठीक है. तो ये 7 से 7 कट हो गया. 22 इंटू 3 6. 22 इंटू 6 132. अब टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 7 प्लस 3. तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10. आप वही सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपॉन 7 कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है. 7 से 7 कट हो गया. ये यहाँ पे 7/5 नहीं है, 22/7 है. ओके. ये बाई मिस्टेक 7/5 लिखा हो गया. ये पाई है. The area of one of end of cylinder is 154 centimeter square and its height is 21. Find the volume and cut surface area of cylinder. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है the area of one end of cylinder is 154 centimeter square. एक एंड का एरिया गिवन है. अब सिलेंडर का एंड कैसा होता है? सर्किल शेप होता है. सर्किल का एरिया कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर. मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हमें गिवन है, हमें आर निकालनी है. तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 अपॉन पाई या 154 अपॉन 22/7. 7 ऊपर आ जाएगा. 22 154 से 22 कट होगा 7 टाइम्स. आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7 मतलब 7. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए. पाई स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच. आर की वैल्यू हमारे पास आई गई. एच आप पुट कर दीजिए. एच गिवन है. कट सरफेस एरिया भी हम निकाल सकते हैं. 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 21. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन को देखना है कि गिवन क्या है. तो इसमें आपको क्या गिवन था? एरिया ऑफ वन एंड. अब एरिया ऑफ वन एंड किस शेप का होता है? सर्किल शेप का होता है. तो सर्किल का हमें फॉर्मूला पता ही है. पाई आर स्क्वायर होता है. मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154. इसकी हेल्प से हम आर निकाल लेंगे और फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे. नेक्स्ट, the ratio of radii of two right circular cylinder is 2:3 and the ratio of their height is 5:4. देखिए रेडियस का रेशियो गिवन है R1/R2 2/3 और H1/H2 5/4. और इनका हमें कट सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. तो हम क्या करेंगे? R1 और H1 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2. देखो 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा. R1 अपॉन R2 की जगह 2/3 आ जाएगा और H1/H2 की जगह 5/4 आ जाएगा. ये देखिए इस तरह से. तो ये हो गया 5/6 आंसर. ठीक है. इसी तरह वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2.
2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे 5/4, 4/9 इंटू 5/4, 4 से 4 कट हो गया 5:9. नेक्स्ट, the total surface area of solid cylinder is 462 centimeter square. Its cut surface area is 1/3 its total surface area. Find the volume of the cylinder. इसमें भी आपको एक कंडीशन दे दी इन्होंने कि जो टोटल एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. जो कट सरफेस एरिया है वो 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का. और टोटल सरफेस एरिया में क्या दिया 462. मतलब जो कट सरफेस एरिया है 2πr(h) है वो किसके बराबर है 462/3 के बराबर है. ठीक है, तो 462/3 से 2πr(h) क्या आ गई आपकी 154 आ गई. तो इसमें क्या करना है हमें, ये अब आपने 154 निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे 2πr(h) प्लस r अपॉन 2πr(h). अब हमारे पास क्या थी, दो इक्वेशन आ गई. 1/3 था तो 462 का 1/3 154 निकाल लिया हमने. अब हमने 2πr(h) प्लस r अपॉन 2πr(h) रख दिया. ठीक है, 2πr से 2πr कट हो गया, h प्लस r अपॉन h इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h प्लस r इक्वल टू 3h, r इक्वल टू आ गया आपका 2h. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब r आ गई आपकी. अब 2πr 2h इंटू h, तो ये जो r थी इसकी जगह हमने क्या रख दी 2h रख दी. 4πh² इक्वल टू 154 आ गया. अब h² की वैल्यू हम निकाल लेंगे 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22. 22 से 154 कट हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 4. और ये वैल्यू है आपकी h² की. तो h क्या आ गया आपका 7/2 आ गया. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 इंटू 7/2. अब r इक्वल टू क्या निकला था अपना 2h, h की जगह हम क्या रख देंगे 7/2, तो 7 आ गई. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h. इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे. r की जगह s इंटू 7/2. ये इस तरह से 539 आंसर आ गया. एक बार फिर से देखिए, इसमें इन्होंने टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन था 462. ठीक है, और क्या कहा कि जो कट सरफेस एरिया वो 1/3 है. ठीक है, 1/3 किसका है टोटल का. तो इससे हम क्या करेंगे कट सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे 1/3 करके. तो ये आ गया 154. अब हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल सरफेस एरिया अपॉन कट सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेंगे. 2πr(h) प्लस r अपॉन 2πr(h), 462/154. अब ये बच गया आपका h प्लस r. 2πr से 2πr कट गया और ये क्रॉस मल्टी. r की वैल्यू क्या आ गई 2h. ठीक है, अब r की जगह हम 2h रख देंगे इसमें 2πr(h). r की जगह क्या रख दिया 2h. 4πh² इक्वल टू 154 आ गया. अब h² की वैल्यू हमने निकालनी है. h आ गया आपका 7/2 इस तरह से. ठीक है, तो ये आपका अब r क्या है 2h के बराबर है, तो r आ गया 7. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ गया πr²h. ये यहाँ पे पुट कर दीजिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द कट सरफेस एरिया एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स वॉल्यूम. इसमें आपको क्या दिया है 660 क्या दे दिया सरफेस एरिया, एंड हाइट कितनी दे दी 15. वॉल्यूम निकालना है हमने. तो 2πr(h) इक्वल टू क्या रख दिया आपने 660. तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r इंटू 15 इक्वल टू 660. r आ जाएगा 660 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15. तो ये हो गया 7. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में πr²h में आप वैल्यूज रख दीजिएगा आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर 30 pi centimeter cube and its base is 6 pi centimeter square. Find the height of the cylinder. तो इसमें हमने क्या करना है, आपको वॉल्यूम पता है और क्या पता है आपको बेस पता है 6 पाई. ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है πr², मतलब πr² पता है, और वॉल्यूम क्या होता है πr²h. πr²h में से πr² हमें पता है.
तो हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर कर देंगे, मतलब 30 पाई अपॉन 6 पाई, तो आंसर क्या आ गया 5 पाई। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम एंड कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर 1650 सेंटीमीटर क्यूब एंड 660 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस और हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो अब आपको वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपको 2 पाई आर एच पता है कट सरफेस। आप पाई आर स्क्वायर एच को 2 पाई आर एच से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एच से एच, तो आर बाई 2 आ गई आपके पास 5/2, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 पाई आर एच है, इसमें हमें आर पता चल गया, हम एच निकाल लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू एच इक्वल टू 660, तो आर आ गई आपकी 5। अब आर के बाद आप इधर आर रख दिया आपने, तो एच आ गई आपकी 660 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5, 21 सेंटीमीटर। Next, the height and the radius of cylinder are 7.5 centimeter and 3.5. Find its total surface area and cut surface area. टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर, दोनों चीजें गिवन थी, एच भी पता है आर भी पता है, वो पुट कर दीजिए। अब 3.5 और 7.5 को हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 7 5 0.5, 5 2 10, तो 22 इंटू 11 हो जाएगा 242, आंसर आ जाएगा। कट सरफेस एरिया आपका हो गया 2 पाई आर एच, अब ये निकाल दिया आपने, 2 इंटू 22/7 इंटू ये 165। आपको अब क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दीजिए दोनों। 2 पाई आर एच प्लस आर भी पता है, 2 पाई आर एच भी पता है, दोनों को पुट कर दीजिए, तो 22:15 आ गया। नेक्स्ट, a well 20 meter deep and 7 meter in diameter is dug. The earth taken out is spread to form 22 meter in 40 embankment. कुआं खोदा, कुएं की मिट्टी को हमने बाहर निकाला और उसको कुएं के चारों ओर ही फैला दिया और एक एम्बैकमेंट मींस एक चबूतरा बना दिया गोल। ठीक है, हमें बताना है कि जो वो एम्बैकमेंट बना उसकी हाइट क्या आएगी। तो देखिए, जब वेल में से जो मिट्टी निकलेगी वो उसका वॉल्यूम को शो करेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो ये है और वॉल्यूम ऑफ ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एक चबूतरा जो बना है हमारा, उसकी लेंथ और ब्रेड तो पता है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एच निकालनी है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन एल इंटू बी कर देंगे। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच। एच निकालना है तो ये 770 वॉल्यूम ऑफ जो वेल है अपॉन एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी आ जाएगा, तो 2.5 मीटर जो है उसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, जो आपने बैकमेंट बनाया, जो मिट्टी फेंकी चारों ओर और उससे एक चबूतरा बना, उसकी हाइट आ गई। ठीक है, in a cylindrical vessel 30800 centimeter cube water can be filled if the internal radius of vessel is 14 centimeter, find its cut surface area. अब देखो, आपको वॉल्यूम पता है, ये जो यूनिट है क्यूब, ये किसको शो करती है, वॉल्यूम को शो करती है। इट मींस ये इसका वॉल्यूम है और ये इसकी आ गई रेडियस। हमारे पास क्या नहीं है, एच नहीं है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की हेल्प से एच निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच में आर रख देंगे और एच निकाल लेंगे। एच आ गई आपकी 50। अब 2 पाई आर एच में आप आर और एच दोनों रख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई। ठीक है, अब ये आपका आ गया रेडियस। अब रेडियस को हमने पाई आर स्क्वायर में पुट कर दी, एच निकाल ली। ये देखो, इसको काट सकते हैं हम, 7 2 जा 14 2 जा 28। अब इनको काटा पीटे करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब 2 पाई आर एच इक्वल टू ये 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 50, 7 2 जा 250 जा 100 हो गया, 22 2 जा 44 होता है। ये आपकी कैलकुलेशन। If the width of hollow cylinder is 2 centimeter, its internal diameter is 14 and height is 26. The two ends of cylinder are open. Find the total surface area of the hollow cylinder. अब आप इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपके पास रेडियस होनी चाहिए। देखिए, इंटरनल तो 7 है और एक्सटर्नल हम ले लेते हैं, जो ये होती है ना विड्थ, उसको जोड़ देते हैं हम इंटरनल में। ये हो गई 7 + 2 9 हो गई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई r1 plus r2 h plus r1 minus r2, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब ये हो गई r1 के 9 + 7, h है आपकी 26, r1 है 9 - 7। r1 और r2 आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको मानते हैं।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूले में चीजों को पुट करेंगे। तो ये 22 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 28 कर दी और कैलकुलेट किया तो 7 4 जा 28 होता है, 4 2 जा 8, 8 इंटू 22 किया 176, 176 इंटू 16 किया तो 2816। A hollow cylinder is open at both ends. Its height 20 centimeter, internal and external diameter are 26 and 30. Find volume of metal by which cylinder is made of. Height of the cylinder is 20, internal diameter 26, internal radius R1 13, external diameter 30, external radius 30/2 15. Volume of metal pi R2 square minus R1 square into H. 22/7, 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इंटू 20। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस 15 प्लस 13 28, 15 माइनस 13 7 4 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 22 into 160 3520। If you like, you press the like button and give comment on the video. Also please subscribe my channel. Thank you. देखते रहिए।